उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास की योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में 4 सीवरेज योजनाएं पूरी की जाएंगी और इसके साथ ही रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के जरिए प्रदेश के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। धामी राज्य में तेजी से हो रहा विकास का काम, उत्तराखंड के विकास को मिल रहा नया आयाम, सीवरेज और शिक्षा क्षेत्र को मिली नई रफ्तार, 46.18 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सीएम धामी ने कुल 46.18 करोड़ रुपए की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं में जहां एक और शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को भी मजबूती दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों की बड़ी सौगात देते हुए 43 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी है। इसमें हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून शहर शामिल है। सीवरेज परियोजना जो है उनको अनुमोदन करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है अधिकारियों को भी, और इसको लेकर धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। अब हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के जो तमाम क्षेत्र है वहाँ पर सीवरेज परियोजना के तहत अब काम जो है वो जल्द से जल्द करना होगा। इसके अलावा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 250 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब जो प्रदेश के ये जो 4 शहर हैं इनकी अब कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। 4 सीवरेज योजनाओं पर 43.68 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल को मिलेगा बड़ा लाभ। शहरों में बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल के अंतर्गत सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी हुई 4 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार के भगत सिंह कॉलोनी और हरिपुर कला में 11.22 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नैनीताल में दुर्गा सिटी चौराहा से काला ढूंगी रोड तक 9.49 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट। देहरादून के कई इलाकों में 13.91 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछेगी। पथरिया पीर नीलकंठ विहार, इंदिरा कॉलोनी और चुक्खूवाला में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा देहरादून जलोत्सरण योजना के तहत साकेत नगर कॉलोनी, कैनाल रोड के जोन सी में छूटे हुए क्षेत्रों के लिए 9 करोड़ 6 लाख रुपए की सीवरेज योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस योजनाओं से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती, रुद्रपुर में नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी, 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। सीएम धामी ने जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट जारी कर दिया है। कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक और स्थल विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को भी मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। एक्शन में सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। प्रमुख पर्यटक स्थलों की सुविधाओं पर रहे विशेष ध्यान। सड़क, होटल और बुनियादी सुविधाएं पूरी तरीके से रहे दुरुस्त। इन निर्देशों के साथ साथ धामी सरकार की तरफ से वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत हर जिले में भव्य महोत्सव आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है। कुल मिलाकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी के इन फैसलों से उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े हुए विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साफ है कि धामी सरकार प्रदेश के समग्र विकास को लेकर के लगातार ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके, वहां का निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसमें तेजी लाई जा सके, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठकें करते नजर आते हैं। और ऐसे में चाहे सीवरेज परियोजना हो, चाहे इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं शहर शहर तक पहुंचाना हो, इस पर लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए लगातार जो धनराशि है वो स्वीकृत की जाती है। और इसी के चलते इस बार ये तमाम जो 4 शहर है के लिए 43 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके बाद अब ये जब धरातल पर उतरेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उनकी खूबसूरती भी उभर कर आएगी, पर्यटकों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी, आकर्षित कर पाएगी और इससे कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी प्रदेश मजबूत होगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बैठन दी खबर।